ओके बच्चा लोग, तो आज मैंने आप सभी के लिए 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो टॉपिक 1 है, सिमिलैरिटी, इस चैप्टर के 2 मार्क के क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी के 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या एग्जाम में आए हुए हैं या वो ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने के चांसेस उनके सबसे ज्यादा है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को आज क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। दे ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, अभी हम फटाफट क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी जो है इसको बहुत अच्छे से समझिए, एग्जाम में आए जैसे मैं बताता हूं वैसे लिखिए, पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए देखिए, एक हमारे पास ऐसे फिगर दिया हुआ है, जिसमें SP इज परपेंडिकुलर टू RQ एंड यहां पे दिया है T। ओके, अब इसमें हमें दिया क्या गया है, इन द following figure segment SP is perpendicular to segment, this is RQ, okay, and segment QT is perpendicular to segment PR, this is PR, okay, and if RQ is equal to 6, this is RQ, this is RQ is equal to हमें दिया गया है 6 and this is PS is equal to हमें कितना दिया गया है 6 and PR and this is PR, तो यहां से लेके ये पूरा वैल्यू कितना दिया गया है, this is 12, PR is equal to 12 and हमें क्या बोला है, then find QT, राइट, दिस इज द QT, ये QT क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, ये समटाइम्स 3 मार्क्स के लिए भी आता है एंड समटाइम्स 2 मार्क्स के लिए आता है। ओके, तो बट अभी फिलहाल हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक ही ट्रायंगल दिया गया है, ये क्या है, PQR, राइट। इस PQR ट्रायंगल पे हमारे पास 2 परपेंडिकुलर है, एक तो PS है यानी SP है और दूसरा है QT, ये दोनों ही लाइंस क्या परपेंडिकुलर है, राइट। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, राइट। तो ये ट्रायंगल का एरिया में ये हो गया बेस और ये हो गया इसका हाइट, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड व्हेन वी गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल then we are going to try to prove find out the value of QT. Okay, why? Because QT is perpendicular to PR and PR is the base and QT is height, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फर्स्ट निकाला हुआ है, सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द QT। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR SP segment SP is perpendicular to segment RQ, this is SP is perpendicular to segment RQ। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड आउट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ 1/2 इंटू बेस, वी हैव अ बेस 6 and height we have a 6, 2 3 जा 6 and 6 3 जा 18 square unit, right, this is the area of triangle PQR। ओके, हमने फर्स्ट केस फाइंड आउट कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना है
18 स्क्वायर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इस QT का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR segment QT is perpendicular to segment PR. So area of triangle क्या हो जाएगा, area of triangle PQR is equal to 1/2 into base into height। अब ये area of triangle हमें दिया हुआ है, this is 18 is equal to half into base। अब यहां पे हमारे पास बेस कितना दिया गया है 12 एंड इसकी हाइट जो है QT, ये हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 6 जा 12 एंड 6 बिकम दिस साइड 18/6 is equal to QT। now therefore QT is equal to 6 3 जा 18। तो ये हो गया हमारा QT का आंसर, और यही QT क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था। राइट, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सम। हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में कम से कम मैं आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है बताने की कोशिश करूंगा। तो ये है हमारा पहला प्रॉब्लम, और इसका हमने क्या देख लिया, सोल्यूशन देख लिया। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, इसमें क्या दिया गया हमें, फाइंड QP using the given information, using the given information in the figure, in the। अब हमारे पास देखिए कैसे एक ट्रायंगल दिया गया है एंड इस ट्रायंगल का हमें बाइसेक्टर है ये। राइट, ट्रायंगल का नाम क्या है, MNP। दिस इज 25, ये हमें दिया है 14 एंड दिस इज 40, और हमें फाइंड आउट क्या करना है QP। सो दिस इज द Q, ये QP, ये वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। राइट, हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि इफ इन एनी ट्रायंगल any line, any ray, any segment is bisect the angle, then we are going to use angle bisector theorem, right? तो in same manner we are going to solve this problem। तो अभी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा in triangle MNP, right? This is MNP। तो यहां पे हमें जो दिया गया है सेगमेंट NQ bisect angle MNP। अब देखिए ये जो NQ है ये इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल को बाइसेक्ट करने की वजह से जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, दैट इज द MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ पे हम रीजन देंगे बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, अब यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें दिया गया, दिस इज 25, दिस इज 40 एंड दिस इज 14 एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द QP। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा QP इंटू 25 इज इक्वल टू 40 इंटू 14। देयरफॉर QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 इंटू 14 अपॉन 25। अब इसे हम कैंसिल करते हैं, देखिए 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। राइट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर QP इज इक्वल टू 14 8 जा 1112 अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। राइट, तो QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 1 एंड यहाँ पे 2 तो 12, 5 2 जा 10 और लास्ट में 2 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे तो 0 एंड 5 4 जा 20। राइट, तो QP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22.4। राइट, और हमें इसमें मीटर सेमी नहीं दिया गया है, तो राइट यूनिट। दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ QP।
अब ये समझिए कि जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखने के लिए आपको ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। पहले आप ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करिए, देन उसके बाद में कौन सा एंगल, कौन सा साइड कौन से एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद ही आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हो। अब ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया, इसके जैसे कई सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, राइट। क्या होगा, वैल्यू अलग अलग होगा और सॉल्व करने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है, राइट। तो हम ऐसे ही इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, देखिए ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, पहले इसका डायग्राम आप लोग समझ लीजिए कैसे हमें दिया गया, राइट। दीज 3 लाइंस आर पैरेलल। ओके, अब ये 3 लाइंस हमें पैरेलल दिए गए हैं। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी एंड दिस इज ई एफ। ओके, एंड यहां पे हमें दिया है 8, ये दिया गया है 12, ये दिया गया है 4 एंड ये दिया गया है x। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द फिगर इफ AB is parallel to BC is parallel to EF, 3 lines are parallel, right? Then find x and find AE। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके ने जो स्कूल के एग्जाम्स दिए हैं, प्रीलिम एग्जाम्स दिए, उन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, राइट। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी एग्जाम में नहीं आए हैं। तो अगर नहीं आए हैं दैट मीन्स व्हाट, कि इस एग्जाम में आने के चांसेस उसके ज्यादा हैं। तो ये चीज भी हमें भूलना नहीं है, इस पॉइंट को भी हमें रिमेंबर रखना है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक नहीं आए हैं, हो सकता है इस साल उन क्वेश्चंस को क्या किया जाए, पूछा जाए, राइट। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखना। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये एक्स का वैल्यू निकालना है एंड ये ए ई का वैल्यू निकालना, राइट। अब इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमें दीज 3 लाइंस आर पैरेलल गिवन दिया गया, AB इज पैरेलल टू BC इज पैरेलल टू EF, राइट। ये हमें क्या है, गिवन है ये। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस क्या होता है, इसके साइड्स का जो रेशियो है, साइड का रेशियो, दैट मींस AC अपॉन CE इज इक्वल टू, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसके साइड्स का जो रेशियो होता है, अब AC इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 12, CE हमें दिया गया है x इज इक्वल टू BD कितना दिया है 8 एंड DF कितना दिया गया है 4। अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 यूनिट। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जिस भी वैल्यू का मीटर सेंटीमीटर में आंसर नहीं दिया गया, यू राइट देयर यूनिट, वॉट एवर यूनिट इज देयर, मीटर सेंटीमीटर, इफ नॉट इज गिवन दैट देन वी कंसीडर एज इट्स यूनिट। ओके, तो अभी हमने क्या किया, x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, AE का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस CE। नाउ हियर राइट ACE इज कोलिनियर। अब ACE क्या है, कोलिनियर है, और हमें AE का वैल्यू फाइंड आउट करना है। AC हमारे पास 12 है एंड CE x का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 6। दैट मीन्स देयरफॉर AE इज इक्वल टू कितना आ गया, A इज इक्वल टू 18 यूनिट, राइट। वेरी इजी प्रॉब्लम, 2 मार्क्स के लिए 100% आने के चांसेस हैं, राइट।
उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके जैसे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल के कई प्रॉब्लम्स आपको दिए गए। हाँ, आने इन क्वेश्चंस के भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा 2 मार्क्स में, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा वीडियो है, चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसका भी एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है। क्या दिया गया है? पी आर क्यू एंड दिस इज एम एंड एन। ओके, अब इसमें हमें दिया गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20, NR is equal to 8 and हमें बोला है state whether line MN is parallel to side RQ or not। और आपको क्या बोला है? गिव रीजन। आपको रीजन देके बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या देना है? रीजन देना है कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें जो जो वैल्यू दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। पहले हमें दिया गया PM, तो दिस इज P एंड दिस इज M। तो PM का वैल्यू हमें कितना दिया? 15। एंड PQ, दिस इज द PQ का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? ये 25। PR, दिस इज द वैल्यू ऑफ PR हमें कितना दिया गया है? 20। NR, दिस इज द N, नॉट NR, this is the NQ। ओके, इज समथिंग लाइक दिस। यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है ना। N इज इन दिस साइड एंड M इज इन दिस साइड। ओके, तो हमें क्या दिया गया है? PM। सी दिस क्वेश्चन, PQR, दिस इज NM एंड हमें यहाँ पे PM, दिस इज P एंड M। PM का वैल्यू कितना दिया गया है? 15। ओके, दिस इज PM, तो PM का वैल्यू कितना दिया गया? 15। एंड PQ, राइट, PQ का वैल्यू कितना दिया गया? 25। एंड PR, दिस इज द PR का वैल्यू कितना दिया गया? एंड NR, दिस इज द NR, राइट। अब ये क्या हो गया? राइट हो गया। NR इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 8 दिया गया। नाउ स्टेट वेदर द लाइन MN is parallel to the side। अब दिस इज द लाइन MN एंड दिस इज द RQ। हमें बताना है कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब हमने BPT थ्योरम पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उस थ्योरम में क्या दिया गया है? इफ द वैल्यू ऑफ रेशियो, अगर किसी ट्रायंगल का रेशियो अगर किसी ट्रायंगल में दो लाइंस पैरेलल है तो इसका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। ये हमारा BPT थ्योरम है। और इसका कॉन्वर्स क्या कहता है कि इफ रेशियो आर इक्वल देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये इस क्वेश्चन में हमें इसके कॉन्वर्स का यूज करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे? इसके साइड्स का जो रेशियो है इसको इक्वल निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कॉन्वर्स से क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अभी अब इसमें क्या क्या हमें दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। हमें इसमें दिया गया है PR इज इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8, PM इज इक्वल टू 15 एंड PQ इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 25। ओके, तो फर्स्ट इसका रेशियो निकालने के लिए हमें PN की रिक्वायरमेंट है। तो PN के लिए हम क्या लिखेंगे? PR इज इक्वल टू PN प्लस NR। यहां रीजन देना पड़ेगा कि PNR क्या है? कोलिनियर है। देयरफॉर
अब पी आर का वैल्यू हमें कितना दिया है 20, पी एन का वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, एंड एन आर कितना दिया है 8, देयरफॉर 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन, देयरफॉर हमारे पास पी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, राइट। फर्स्ट हमने पी एन का वैल्यू निकाल दिया। सेकंड, हमको यहाँ पे एम क्यू का भी वैल्यू नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, राइट। तो इसमें पी एम क्यू क्या दिया गया कोलिनियर, देयरफॉर पी क्यू का वैल्यू हमें दिया है 25, पी एम हमें दिया 15, एंड हमें एम क्यू का वैल्यू क्या करना फाइंड आउट करना। देन 25 माइनस 15 इज इक्वल टू एम क्यू, देयरफॉर एम क्यू इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 10, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। अब हमने यहाँ पे क्या किया दोनों का वैल्यू निकाल दिया, इसका वैल्यू हमें कितना आया 12 और इसका वैल्यू कितना हमें मिला है 10, ओके। अब हम क्या करेंगे इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट रेशियो क्या दिया गया है पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू, पी एन कितना दिया है 12 और ये कितना दिया है 8, तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 4 3 जा, दिस बिकम 3 अपॉन 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या दिया गया है पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम क्या दिया गया है 15 अपॉन 10, 5 3 जा 5 2 जाना, दिस इज ऑल्सो बिकम 3 अपॉन 2। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, ये दोनों रेशियो क्या मिल गया हमें इक्वल मिल गया। कैसे, हाउ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों रेशियो हमें क्या मिल गया इक्वल मिल गया। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कॉन्वर्स यही कहता है कि इफ रेशियो आर इक्वल देन लाइंस आर, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ओके। तो अब हम यहां लिख देते हैं देयरफॉर हमें यहां दिया है लाइन एम एन इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, ये हमें प्रूफ करना था कि लाइन एम एन इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, ये हमने प्रूफ कर दिया। और इसके लिए एक रीजन देना पड़ेगा, बाई कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब ये हो गया आपका हैंस प्रूव, राइट। ये हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, यानी बाई कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमने यहाँ पे रीजन के साथ बता दिया कि ये एम एन जो है ये आर क्यू का क्या है, आर क्यू का क्या है पैरेलल है, ओके। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं है कभी नहीं आया तो इस बार ना आए। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस क्या होता है वैल्यू बदल के भी आपके पास आते हैं, राइट। तो आप उसको क्या करिए फटाफट सॉल्व करने की हैबिट रखिए, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, राइट। इसका नाम दिया गया है ए बी सी, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस। हमें यहाँ पे दिया गया है दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। अब इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, in triangle ABC, AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC, and हमें दिया है BPC and AQC, then ये क्या है कोलिनियर है, then prove that triangle CPA is similar to triangle CQB। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें क्या बोलता है, इफ AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, देन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड AC, ओके।
तो वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। ये ट्रायंगल हमें दिया गया, ये ट्रायंगल हमें दिया एबीसी, इसमें एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड बीक्यू इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो दो ट्रायंगल हमारे पास है, कौन कौन सा, पहला है सीपीए, सीपीए यानी ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू सीक्यूबी, दिस इज द सीक्यूबी यानी ये वाले ट्रायंगल के क्या है, ये सिमिलर है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग। तो कभी भी ध्यान देना है, जब अगर हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया गया है तो सॉल्यूशन करते समय फर्स्ट राइट गिवन, कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया गया। तो गिवन में हमें दिया है इन ट्रायंगल एबीसी एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड बीक्यू इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड बीपीसी एंड ए क्यू सी क्या दिया गया, हमें कोलिनियर दिया गया। अब हमें इसमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें दिया है ट्रायंगल सीपीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूडी, ये हमें पहले प्रूफ करना है। हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए ध्यान दीजिए। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, सिमिलर। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, राइट। क्या क्या ट्रायंगल हमें दिया गया है, सीपीए एंड सीक्यूबी, ये दोनों ट्रायंगल में पहली बात तो ये लाइंस परपेंडिकुलर है, तो लाइन परपेंडिकुलर होने की वजह से हमें क्या मिल जाएगा, सीपीए इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सीक्यूबी वाई ईच 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर इस पे, ये परपेंडिकुलर, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री। सेकेंड, दिस एंगल सी जो है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ACP is congruence to angle BCQ, रीजन कॉमन एंगल। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाई AA टेस्ट। ओके, ये ट्रायंगल क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एक फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड हमें क्या दिया गया है, AP, दिस इज AP अपॉन, इसमें हमें क्या दिया गया है, BQ इज इक्वल टू AC, यहां पे हमें AC यानी AC अपॉन BC, दिस इज BC। ये क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, इस AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिस इज द AC, ये AC का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ अब AC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास AP देखो कितना दिया गया है, AP हमें दिया गया है 7 अपॉन BQ, BQ कितना दिया गया हमें 8 इज इक्वल टू AC, AC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एंड BC, BC इज इक्वल टू कितना दिया है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8। 4 से कट करते हैं, 4 2 जा 4 3 जा 12, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 7 3 जा 21 अपॉन 2, देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को अगर ये वीडियोस अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, हमारे चैनल DN सर को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।